अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे डिफाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे ये डिफाइंड तो नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारी कहानियाँ हमने करनी है, बातें करनी है, आपसे समझाना है आपको। सर समझाने के लिए तो आए, फिर बोलते क्यों हैं। चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर। लेकिन आपको बताता जाऊँ, इस लेक्चर के नोट्स आपको मिलेंगे। प्रीवियस लेक्चर कैसा रहा आपके लिए, बहुत हेल्पफुल रहा होगा उम्मीद करता हूँ। हम अपने लेक्चर्स आगे के भी शूट करने वाले हैं, जैसा कि पार्टिकल फिजिक्स के लेक्चर्स, तो वो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। और साथ ही साथ जहाँ से भी अपलोड करना ज़रूरी है, कुछ बच्चे यहाँ का डिमांड कर रहे हैं, कुछ वहाँ का कर रहे हैं, तो हमें दोनों तरफ देख के चलना होता है। तो खैर, तो आते हैं टॉपिक की तरफ। तो एक चीज़ और बतानी थी आपसे टॉपिक्स की तरफ आने से पहले। क्या बतानी है सर, बताएं। ये बतानी थी कि जो मैं डिस्क्रिप्शन में लेक्चर के नोट्स डालता हूँ, तो को बाज़ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसको डाउनलोड करें। तो बाज़ के लिए हो जाता है, ऐसा एक मसला सामने आया है। तो उससे मेरे लिए भी एक ख़तरा सामने आया है कि वो मेरे जीमेल का मसला हो सकता है अगर मैं इस तरह लिंक ओपन छोड़ दूँ तो। ठीक है जी, सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। तो इसके लिए मैं इस दफ़ा आपके लिए जो लेक्चर के नोट्स होंगे वो व्हाट्सएप चैनल पे मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। ठीक है जी, तो व्हाट्सएप चैनल के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है जी, आ जाएं, बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इससे पहले आपकी बुक वाली कहानी से शुरू करते हैं। बुक वाला कहता है, ये सर बुक वाला क्या कहता है। बुक वाला ये कहता है कि अगर कहीं पे करंट कैरिंग कॉइल हो, करंट कैरिंग वायर हो, उस वायर को प्लेस कर रखा है परपेंडिकुलरली, किसके परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस वायर के अंदर या इस कंडक्टर के अंदर करंट जा रहा है डाउनवर्ड। ये कोई करंट की डायरेक्शन है, आई करंट की डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे फोर्स किस तरफ होगी, पिस्तौल से पता करना होगा। पिस्तौल क्या कहता है, यस पिस्तौल देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर रखी, करंट की डायरेक्शन में आपने किसको रखना है, मिडिल फिंगर को। एफ बी आई ऐसी आपका बोर्ड है तो FBI कर दो सचा। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट नीचे डाउनवर्ड है तो बाहर की तरफ फोर्स होगी, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो सर आउटवर्ड मैग्नेटिक फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जो FM है ये क्या है, आउटवर्ड है। ये बात समझ चुके होंगे। इसके अलावा भी राइट हैंड पाम रूल से भी बता सकते थे। क्या कहता है, फिंगर्स को आप कहाँ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में थंब को रख दिया नीचे की तरफ, तो आउटवर्ड आ रही है फोर्स। तो इससे भी आप फटाफट फाइंड कर सकते हो। तो तीसरा भी है राइट हैंड वाला रूल, जो उंगली को आपने मिडिल से फिंगर से वो कर्व कर देना है मैग्नेटिक फील्ड से करंट की तरफ स्मॉलर एंगल में, तो उससे भी आउटवर्ड ही आएगी। देख लेना, नहीं तो यही दो रूल काफ़ी आसान भी। नेक्स्ट आ जाए, तो इस बात को हम लिखते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो किसकी इक्वल होती है। यहाँ ये फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी ने नहीं देखा तो वो जाएं पीछे वाला लेक्चर देखें, तो उसमें आप देख सकते हो। ILB साइन थीटा, या बिल साइन थीटा भी लिखते हैं, ILB भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स FM लिखो या FB लिखो, एक ही बात सही है, वो इक्वल होगी कि ILB साइन 90 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या निकल के आया, ILB साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएगी खाली ILB के। यस, मैग्नेटिक फोर्स इसी की इक्वल होगी। अब ये मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ आ रही थी, वो बात हमने कर दी। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगती है, आपका बुक वाला यही बात करता है। तो वो कहता है ड्यू टू इंट्रैक्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन हो रहा है, इंट्रैक्शन बिटवीन टू फील्ड्स। एक और रीज़न भी बताया था मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड की इंट्रैक्शन के अलावा भी अगर देखें तो कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करते हैं, तो उन चार्ज के फ्लो करने से उन चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लगाती है मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस होती है। ये भी एक वजह है, लेकिन बुक वाले ने ऐसी बात कही तो हम भी बुक वाले के यानी कि हाँ में हाँ मिलाते हैं। ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन कौन कौन सी फील्ड, यानी कि बोथ फील्ड, इंट्रैक्शन बिटवीन बोथ फील्ड्स। अब बोथ फील्ड्स में लिख रहा हूँ, लेकिन इनमें से कौन सी होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, एक इसकी वजह से, एक करंट कैरिंग वायर वाली फील्ड है, एंड एक्सटर्नल फील्ड जो बाहर से हमने लगाई है, एक्सटर्नल फील्ड, स्पेलिंग देख लो एक्सटर्नल। ठीक है जी, ये एक्सटर्नल फील्ड थी।
एक ये वायर है तो ये भी अपने अराउंड में एक फील्ड बनाती है, जो आप पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो इन दोनों फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से, या इससे पिछले वाले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जो फील्ड है वो दोनों की इंटरेक्शन से होती है। एक साइड पे वीकर फील्ड बनती है, एक साइड पे स्ट्रॉन्गर फील्ड बनती है। तो स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ फोर्स लगती है, जिसकी वजह से ये मूव करती है। वायर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव क्यों करती है? क्योंकि वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होती है। उसके ऊपर ऐसा लग रहा होता है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स लग, आप तो कॉइल नहीं है ना, तो कॉइल को ऐसा लगता है, ठीक है जी। तो ये इन दोनों की वजह से ये मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अब इसी फार्मूले को हम फर्दर प्रोसीड करें, आगे लेके चलें, तो इस फार्मूले से क्या निकला बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड को निकालो B फ्रॉम हियर, फ्रॉम इक्वेशन स्टार। तो ये B इक्वल हो रहा है FM या डिवाइडेड बाई IL लिख सकते हैं, F डिवाइडेड बाई IL। ये जो फोर्स है ये है डिटरमिन करता है दो चीज़ें में, डिटरमिन करता है फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या बताता है? फ्लक्स डेंसिटी बताता है किसी एक पॉइंट में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, या मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये बताता है ये फार्मूला। वैसे इस फार्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे क्या है वो बताते हैं। वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी यूनिट टेस्ला ही निकल करके आएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी की यूनिट भी टेस्ला है। वहाँ पे दो फील्ड्स होंगी, इनके इंट्रैक्शन के बीच में ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो हम कहेंगे किसी एक पॉइंट पे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। ये फार्मूला भी ये डिटरमाइन करता है, बताता है। लेकिन इस फार्मूले से एक उस तरह का फील्ड नहीं आता है कि भाई यहाँ कोई फोर्स लग रही है, करंट है, लेंथ है वायर की, फोर्स वायर पे लग रही है, करंट वायर का है, ठीक है जी, लेंथ वायर की है। तो वो जो वायर जो एक्सपीरियंस कर रही होगी किसी एक पॉइंट पे, बेसिकली वो अपने ऊपर जो लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस कर रही होगी, यानी कि उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसको बता रही होगी। किसी एक पॉइंट पे, किसी एक जगह पे ज़्यादा फील्ड, किसी एक जगह पे वायर के ऊपर ज़्यादा बड़ी फोर्स लग रही है, दैट मीन कि वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। किसी एक पॉइंट पे वायर कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, दैट मीन कि वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बहुत थोड़ी होगी। आई समझ? लेकिन इससे भी हम ज़रा बड़ा फील्ड लेके आए आपके लिए, तो वो देखेंगे आई साथ। तो क्या बात कर रहे थे यहाँ पे? FILB है। बिफोर वी हैव टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फ्लक्स डेंसिटी को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। इस फ्लक्स डेंसिटी का एक और नाम भी है मैग्नेटिक इंडक्शन करके, वो हिस्टोरिकल नाम चला है लेकिन दोनों सिमिलर है। आई समझ? इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लक्स डेंसिटी को एक और नाम भी है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन है, क्या बात है जी। सर लेक्चर डेली अपलोड करें, ठीक है, मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा इंशाल्लाह। असल में होता क्या है बच्चों, हमें एक तरह ऑफलाइन में भी चलना होता है, ऑफलाइन में भी पढ़ाना होता है, ऑनलाइन में भी पढ़ाना होता है। तो दोनों तरफ एक वो बनी हुई, उधर भी कोर्स ख़त्म करना है, इधर भी कोर्स ख़त्म करना, तो कोशिश अपनी पूरी करेंगे, ठीक है जी। तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार देख के हमें लगता है यार कर ही लेना चाहिए, तो करना होगा। तो देखें जी, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर। बिफोर दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड टू क्वांटिटीज़, यानी कि बिफोर दिस हमें पता होना चाहिए, नंबर 1 क्या चीज़ पता होनी चाहिए? H क्या चीज़ है, कहाँ से टपकी है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। H को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये अलग चीज़ है, इसको इसके साथ कंपेयर मत कीजिए, ये 12वीं क्लास में जाके आप पढ़ेंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी एक्सटर्नल सोर्स की हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स की हो सकती है। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है कि बाहर कोई मैग्नेट है, उसकी खुद की अकेली फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। लेकिन B अलग चीज़ है, H अलग चीज़ है। अब ये दो चीज़ें आ गई, इन दोनों को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, तब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की समझ अच्छे से आने लगेगी। देखें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इस चीज़ को हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये फील्ड एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक्सटर्नल फील्ड जो होती है किसी भी एक्सटर्नल सोर्स जैसे मैग्नेट की वजह से, ठीक है जी। ये क्या होती है? फील्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स ओनली। ये क्या होती है? फील्ड, मैंने लिखा हुआ है उसमें नोट्स में, फील्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स, एनी एक्सटर्नल सोर्स, जैसा कि मैग्नेट वगैरह की, ओनली मैग्नेट भी हो सकता है, या कोई करंट कैरिंग वायर है, या सोलेनॉइड रखा हुआ है। सोलेनॉइड क्या होता है सर?
सोलेनॉइड ये होता है कि अगर हम किसी कॉइल को इसमें से, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था, इसमें से अगर करंट छोड़ते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इस सोलेनॉइड की भी फील्ड एक्सटर्नल फील्ड हो सकती है, यानी कि सोलेनॉइड की फील्ड में अगर हम किसी वायर को रख रहे हैं तो अब यहाँ पे भी दो फील्ड होंगी, एक उस वायर की फील्ड होगी जो कि करंट कैरिंग वायर है, एक सोलेनॉइड फील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो सोलेनॉइड की फील्ड होगी वो एक्सटर्नल फील्ड का काम करेगी, और जो वायर है उसकी खुद की फील्ड है, तो इन दोनों फील्ड की भी इंटरेक्शन से वहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वाला कंसेप्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो सोलेनॉइड की जो अकेली फील्ड है, वायर की फील्ड नहीं, एक अकेली जो एक्सटर्नल सोर्स की फील्ड, यानी कि एक सोर्स के तौर पे काम करे, यानी कि जो फील्ड जो सोर्स प्रोवाइड करता है। सोर्स क्या हो सकता है, कोई मैग्नेट हो, कोई मैग्नेट फील्ड छोड़ रहा है हवा में, स्पेस में, किसी जगह पे, तो वो उस मैग्नेट की फील्ड स्ट्रेंथ कहलाई जाएगी। ये 10th क्लास नहीं, सेकंड ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे ये पहले था लेकिन यहाँ लेके आना चाहिए था, नहीं लाया, चलो वहाँ जाके आप पढ़ लोगे। तो ये होती है एच, इसके ऊपर बहुत डिटेल में बातें हैं लेकिन हम इसके ऊपर नहीं जाते, ज़्यादा गहराई में जाए कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर बात करते हैं। दूसरी बात किसके ऊपर करेंगे जी, फ्लक्स डेंसिटी क्या है, तो इसके ऊपर देखते हैं। दूसरी बात करनी है जो कि बी के ऊपर, जो कि क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, असल काम की तरफ अभी आए, यस सर, असल काम की तरफ अभी आए। ये होती है टोटल, यानी कि ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, इट इज़ द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एट अ सिंगल पॉइंट। किसी सिंगल पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कॉइल, यानी जो दो फील्ड की वजह से, दो फील्ड का जो टोटल होगा किसी एक पॉइंट पे उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए जैसे एक यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है, ये मान ले कोई मैग्नेट बना रहा है, ये वाली फील्ड, लाइने वाली फील्ड, और दूसरी फील्ड ये कॉइल बना रही है। इन दोनों फील्ड का सम किसी एक पॉइंट पे, मान ले यहाँ कहीं पे पॉइंट ए है या पी है, इस पॉइंट पे जो सम होगा दोनों फील्ड्स का सम, तो वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। समझ आ रही थोड़ी थोड़ी, लेकिन इसका फार्मूला तो यही है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, लेकिन इसके अलावा भी है, मैं बता रहा हूँ। एक क्या हो सकती है, इट इज़ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, it is total magnetic field at a single point, magnetic field at a single point, यानी किसी सिंगल पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल एंड फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, एंड फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, यानी कि जो करंट कैरिंग वायर है इसकी और एक्सटर्नल फील्ड दोनों का सम होगा किसी एक पॉइंट पे। तो क्या लिखा है, इट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट ड्यू टू एक्सटर्नल एंड फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है जी, एट अ सिंगल पॉइंट में, ये डेफिनेशन वैसे लिखी हुई, तो उसको क्या कहेंगे बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एक और डेफिनेशन भी है जो आपकी बुक में है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसको दो फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने फार्मूलों से, दो फार्मूले लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे फार्मूले हैं वो, तो टू वेज है इसको कैलकुलेट। एक तो ये है ना, मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, इन दोनों की सम को मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फ्लक्स डेंसिटी कहा जाएगा, इन दोनों का सम। खैर ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं होता, ये डेफिनेशन के हिसाब से ये चलता है, इस डेफिनेशन के हिसाब से ये फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। हमें एक एक करके मैग्नेटिक फील्ड दोनों की कैलकुलेट करें, फिर इनका वेक्टर सम करें यहाँ पे, ये लंबा मेथड होता है भाई, ये वाला चक्कर में हमने नहीं पढ़ना। तो बेसिकली बताना मकसद था कि ये बेसिकली क्या होती है, किसी एक पॉइंट पे दोनों तरह की फील्ड्स का सम, यानी कि जो एक्सटर्नल फील्ड है और जो करंट कैरिंग वायर की फील्ड है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से किसी एक सिंगल पॉइंट पे जो दोनों फील्ड का सम होगा वही आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। यानी एक सिंगल पॉइंट पे बहुत सारी फील्ड का जब सम होता है तो वो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बनाता है। अगर सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, एच होगी। समझ आई कि नहीं आई, वो आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन ये फार्मूला नहीं है, इसके अलावा भी हम एक सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं मैग्नेटिक
फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करने, F/IL, ये भी यही काम बताता है। ये क्या बताता है जी, ये करंट कैरिंग वायर हो और उसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है, जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में करते हो, किसी फील्ड में एक चार्ज को रखते हैं, वो चार्ज जितनी फोर्स एक पॉइंट पे एक्सपीरियंस करता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट में, कि चार्ज कितनी फोर्स अपने ऊपर लगा रहा है, वो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है एक सिंगल पॉइंट पे। तो इसी तरह यहाँ पे एक वायर रख के चेक कर रहे हैं हम, वो वायर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है एट सिंगल पॉइंट पे, तो वही उसकी फ्लक्स डेंसिटी बनती है। थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, थोड़ी थोड़ी समझ आ गई। तो अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है किसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आप इसी फार्मूले से करोगे, ये नहीं, ये नहीं भाई, ये नहीं, ये समझाने के लिए ठीक था कि बेसिकली यही तो बताता है। यहाँ पे एक अलग आपको तरीका बताया इसको समझने के लिए, इसलिए मैंने बताया, वरना ऐसे समझो तो बहुत थोड़ी समझ आती है। किसी एक सिंगल पॉइंट पे जो वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, वो वायर बेसिकली उस सिंगल पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स, वो बताती है कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी। जितनी ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी रहेगी, कब रह सकती है ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी, ज़्यादा फील्ड लाइंस हो, ज़्यादा फील्ड लाइंस मिल रही हो एक जगह पे, तो जितनी ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी बनेगी तो वहाँ पे फोर्स भी वायर ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगी। सही है ना। तो यहाँ पे दूसरी तरफ आ जाओ, ये फार्मूला जस्ट आपको बताता है कि ये जो हम फ्लक्स डेंसिटी लेते हैं, ये कंबाइन होती है बहुत सारी फील्ड्स का सम हम देखते हैं किसी एक सिंगल पॉइंट पे, वो बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी बताता है। ये एक अप्रोच था, आपको देखने का एक तरीका था, बाकी इसको ऐसा ना देना। ये भी डेफिनेशन कर सकते हो, लेकिन बुक वाले ने एक और डेफिनेशन आपके लिए रखी है, वो इस फार्मूले से, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करंट, यानी कि एक वायर हो, उस वायर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, पर यूनिट करंट, पर यूनिट लेंथ, और एक यूनिट लेंथ हो, उसकी यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर की लेंथ हो, ठीक है। तब जो ऑन वायर, तब जो मैग्नेटिक फोर्स वायर के ऊपर जो लगेगी, उसको परपेंडिकुलर रखने से उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। देखो ये वायर है, आराम से समझना, ये वायर है, इस वायर में से एक एम्पियर का करंट बह रहा है, सही है सर, और इसकी लेंथ हमने कितनी ले रखी है बच्चों, 1 मीटर रखी है। तो तब, और इसको कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रखने से एक मीटर लेंथ की वायर को परपेंडिकुलर रखें और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तब जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो वायर परपेंडिकुलर रखने से, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी उसी एक पॉइंट पे। तो ये 1 टेस्ला की डेफिनेशन भी है इस तरह, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन 1 एम्पियर 1 मीटर। तो ये इसके इक्वल होगा। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं, नहीं तो यही डेफिनेशन रख दो अपने लिए, ठीक है। ये वाली ना करो जी, ठीक है। ये वाले फ़र्क कंफ्यूज हो जाओगे किसके साथ, इसके साथ और उसके साथ, तो इसलिए फ़िलहाल छोड़ रहे हैं, इसमें कहीं ना जाए, ठीक है। उसमें फील्ड ज़्यादा है, तो ये वाली डेफिनेशन इस 1 टेस्ला की भी हो सकती है। 1 टेस्ला भी बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ही बताता है। टेस्ला भी तो यूनिट है फ्लक्स डेंसिटी की, यानी मैग्नेटिक फील्ड की कह सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होगी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। उसके लिए H जो है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये 2 चीज़ें हैं, कंफ्यूज इसमें मत होना, ये आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ही चलेगी आपके इस चैप्टर के अंदर। जितनी भी बातें वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात नहीं होगी, या कि बल्कि किस चीज़ की बात होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी B की बात होगी। यानी कि B बता रहा होगा वहाँ पे 2 वायर्स की जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन का हो, या 2 वायर्स की जो फील्ड है इकट्ठी, वो होगी। खैर यहाँ पे आ गए, यहाँ तक आ गए, ठीक है सर। अब इसको ज़रा, इसकी अदर यूनिट्स भी है, अदर यूनिट्स भी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। अदर यूनिट्स क्या है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। अदर यूनिट्स क्या है, गाज, यस गाज है। एक गाज 10,000 टेस्ला, या एक टेस्ला 10,000 गाज के इक्वल होता है, यानी गलत बात है, 10,000 गाज के बराबर होता है एक टेस्ला। या एक गाज जो है वो 1 टेस्ला डिवाइड बाई 10,000 गाज करो, इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, इतनी तो आती है। यस सर, हमें तो आती है। यहाँ से 10 की पावर 4 इसको ऊपर ले जाओ, तो 1 गाज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला, ऐसे करके कर सकते हैं। तो इजी था ये, एमसीक्यूज़ के लिए बनता है आपके लिए। तो बहुत सिंपल सा लेक्चर था आपके लिए।
तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।